दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आप सभी ने गूगल मैप्स का नाम तो सुना ही होगा। क्या आपको मालूम है कि गूगल मैप्स कैसे काम करते हैं? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। आज के समय में हम सभी गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि गूगल मैप्स ने हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान बना दी है। ऐसे में हमें जहां कहीं भी जाना होता है बस उस जगह का पता डालना होता है, बाकी का सारा रास्ता गूगल मैप हमें खुद ब खुद ही बताता जाता है। लेकिन यहाँ बात आती है कि आखिर गूगल मैप का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे गूगल मैप को हर एक जगह की जानकारी हो जाती है। और हमें पता है कि आपके दिमाग में ये सवाल कभी न कभी तो आया ही होगा। इसी वजह से आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपनी इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर गूगल मैप का पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है और कैसे इसे हर एक सड़क, हर एक गली कूचे के बारे में पता रहता है। इसलिए इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। पुराने समय में अगर हमें कहीं जाना होता था तो एक कागज का बड़ा सा मैप होता था और उसी को देख देख कर हमें आगे बढ़ना होता था। हालात तो ये तक होते थे कि हमें खुद ही पता नहीं होता था कि हम कहां पर हैं। लेकिन आज के समय में जीपीएस ट्रैकर की मदद से हम आसानी से न सिर्फ अपनी लोकेशन पता कर सकते हैं, बल्कि हमें जिस जगह पर जाना है वो हमसे कितनी दूरी पर है। गाड़ी से अगर हम जाएंगे तो कितना समय लगेगा, अगर हम पैदल जाएंगे तो उसमें कितना समय लगेगा, ये सभी चीजें गूगल मैप आपको आपके फोन में ही बता देता है। तो दोस्तों गूगल मैप्स की कहानी शुरू होती है मिड 2000 में, जब गूगल ने वेयर टू नाम की कंपनी को एक्वायर किया था और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि लोग बिना बार बार रिफ्रेश किए जहां पर जाना चाहे वहां का पता रख सकें। हालांकि उस समय एक और सर्विस चलती थी जिसका नाम मैप क्विस्ट था, जिसमें आप डिजिटल तरीके से जहां जाना चाहे वहां का पता देख सकते थे। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था, तब जाकर आपको आगे का रास्ता दिखता था, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती थी। अब जाहिर सी बात है कि लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गूगल को कुछ न कुछ तो करना ही था। इसी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया और उनसे पूछा कि वो हर जगह के बारे में उन्हें बताए ताकि वो एक मैप बना सके जो लोगों के हिसाब से चले। पर अब गवर्नमेंट कैसे पूरी इंफॉर्मेशन दे सकती थी, उसे तो खुद इतना कुछ पता नहीं था। इसी वजह से हर जगह की डिटेल में जाने के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल करके सारा डेटा कलेक्ट किया गया ताकि एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो सके। कौन सी सड़क कितने लेन की है, इसमें कितना समय लगता है, ये सब एक बेसिक चीज के तौर पर तैयार हो गया। लेकिन अब जरूरत पड़ती है बिल्कुल एक्यूरेट डेटा की, और फिर दोस्तों इस्तेमाल होता है स्ट्रीट व्यू। हालांकि ये टेक्निक अब हर देश में तो नहीं है, लेकिन जहां जहां है वहां पर गाड़ियां चलती हैं और इसके आसपास 360 डिग्री में जितनी भी चीजें मौजूद होती हैं उन्हें कैप्चर करती हैं। और उसमें जाने में कितना समय लगता है या फिर कौन सी रोड किस तरफ मुड़ती है, रोड एक साइड की है, दो साइड की है या फिर चारों साइड से मुड़ती है, इन सभी चीजों के बारे में इस टेक्निक से पता किया जा सकता है। और ये सभी काम गूगल ने अपने टेक्निकल सिस्टम से करवाया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सी सड़क कितनी दूर तक जाती है और वहां पर क्या क्या चीजें किस किस जगह पर मौजूद हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक्सपीरियंस आप जो गूगल मैप के यूजर के तौर पर ले रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को पहले स्ट्रीट व्यू टेक्नोलॉजी की मदद से लिया गया था ताकि वो सभी डेटा सटीक तरीके से कलेक्ट कर सके। ऐसे में जब 2D मैप को सैटेलाइट इमेज के साथ मिक्स किया जाता है तो आप ये देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स है वो अपनी एक्चुअल शेप के हिसाब से काफी उठी हुई होती हैं। हम आपको बता दें, इन सभी चीजों के लिए प्लेन और हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको 3D व्यू मिल सके। अब रही बात दुकानों और जगहों की, तो बेसिक चीजों को तो गूगल मैप ने कवर कर ही लिया होता है। लेकिन जब गूगल मैप की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो खुद दुकानों और स्टोर वगैरह ने गूगल मैप से संपर्क किया कि उनके दुकानें किस जगह पर है, वो इतने में इतने बजे तक दुकान खोलते हैं, उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ये उनका ईमेल एड्रेस है, वगैरह वगैरह। अब जैसे कि बात आती है किसी बड़ी जगह की, यानी कि आप उदाहरण के तौर पर किसी एयरपोर्ट को ही ले लीजिए, तो अब इस तरह की जगहों में काफी ज्यादा स्पेस होता है। इसी जगह से गूगल को ये परमिशन मिली कि वो ढंग से इन जगहों के बारे में जान सके और फिर लोगों को इसकी जानकारी दे। यानी कि अगर आप किसी एयरपोर्ट वगैरह में जाएंगे और आपको एयरपोर्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर जगह पर जाना है, तो आप गूगल मैप में वो जगह डालेंगे तो आपको गूगल मैप सब कुछ बता देगा। बाकी बची हुई चीजें क्लाउड सोर्स के द्वारा गूगल तक पहुंच जाती हैं
यानी कि हमारे और आपके जैसे लोग खुद गूगल को ये बताते हैं कि कौन सी जगह कहां पर क्या हो रहा है। जहां कई सारे लोग खुद से जगहों को ऐड कर देते हैं या फिर गूगल उन्हें वेरीफाई करके उन्हें अपने मैप में शामिल कर देता है। इसी तरह गूगल को यह भी पता चलता है कि कौन सी जगह पर कितनी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सभी के गूगल मैप अधिकतर खुले ही रहते हैं, जिसकी वजह से ये समझ आ जाता है कि कहां पर कौन से इंसान कितने समय में कितनी ज्यादा देर रहता है। और इसी तरह से गूगल आपको ये बताता है कि कहां पर कितना ट्रैफिक है। और हाँ दोस्तों, एक और चीज, अगर मान लीजिए कोई नई सड़क बनी और उसके बारे में गूगल मैप को नहीं पता, तो भी गूगल मैप उसके बारे में पता कर लेता है। वो इस तरह से कि जब इंसान अपना गूगल मैप्स या फिर अपनी लोकेशन ऑन करता है तो गूगल उसे कैप्चर करता है और यहाँ पर कई सारे लोग आ जा रहे होते हैं, जिसके बाद वो पूरा सर्च इंजन चलाता है और जब उसे पता चल जाता है कि वाकई में यहाँ पर रोड बन गई है तो वो उसे भी गूगल मैप में शामिल कर लेता है। अब तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि गूगल मैप किस तरह से काम करता है। अगर आप अभी भी कोई डाउट रखते हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।